हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2। इसमें तीन पार्ट्स हैं। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। सेकंड है फाइंड टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 mg ऑफ कार्बन 14। और थर्ड क्वेश्चन है फाइंड टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 mg ऑफ अमोनिया एट एसटीपी। विल द आंसर चेंज इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज्ड। हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि मीथेन के 1 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 6 + 4 दैट इज 10। इसमें हमने सिंपली कार्बन और हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर्स को ऐड करना है, क्योंकि हम जानते हैं एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो हमने एक कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम्स के एटॉमिक नंबर्स को ऐड किया, तो हमें मिल गया कि एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो मीथेन के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि 1 मोल ऑफ मीथेन का मतलब है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 1 mole is equal to 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो अगर एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, विच इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स। अब सेकंड पार्ट कैलकुलेट करेंगे। फाइंड द टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 milligrams of carbon 14, assuming that the mass of a neutron is 1.675 into 10 raised to power minus 27 kilograms। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 milligrams of C14। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे C14 आइसोटोप जो गिवन है उसका मोलर मास है 14 ग्राम्स। इसका मतलब ये हुआ कि 14 ग्राम्स ऑफ C14 contains 6.022 into 10 raised to power 23 atoms। So 1 gram of C14 contains 6.022 into 10 raised to power 23 divided by 14 atoms। तो अगर 1 ग्राम में इतने एटम्स हैं, तो 7 मिलीग्राम C14 में कितने एटम्स होंगे। 7 मिलीग्राम, या इसको अगर हम ग्राम्स में कन्वर्ट करें, इट इज 7 इंटू 10⁻³ ग्राम्स। तो 7 इंटू 10⁻³ ग्राम्स C14 में कितने एटम्स होंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 14 मल्टीप्लाइड बाई 7 इंटू 10⁻³ एटम्स। इसको सॉल्व करेंगे। 3.011 इंटू 10⁻20 एटम्स। तो C14 आइसोटोप के इतने एटम्स प्रेजेंट हैं 7 मिलीग्राम में। अब हम देखेंगे इतने एटम्स में
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे C14 के एक सिंगल एटम में, C14 के सिंगल एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैलकुलेट करते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर ऑफ C14 एज गिवन कितना है 14, माइनस कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8, सो देयर आर 8 न्यूट्रॉन्स पर एटम। तो अगर एक एटम में 8 न्यूट्रॉन्स हैं, तो जो गिवन एटम्स हैं दे आर 3.011 इंटू 10 रेज्ड पावर 20 एटम्स। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने बनेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 3.011 इंटू 10 रेज्ड पावर 20 मल्टीप्लाइड बाई 8, और इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आता है 2.4088 इंटू 10 रेज्ड पावर 21 न्यूट्रॉन्स। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 milligrams of C14। अब इसका दूसरा पार्ट था, बी पार्ट था, जिसमें हमने टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम्स ऑफ C14 निकालना था। मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम जानते हैं हर न्यूट्रॉन का मास, जो कि क्वेश्चन में गिवन भी है। मास ऑफ वन न्यूट्रॉन is equal to 1.675 into 10 raised to power minus 27 किलोग्राम। तो अगर ये एक न्यूट्रॉन का मास है, तो 2.4088 into 10 raised to power 21 न्यूट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन 7 मिलीग्राम्स ऑफ C14, तो उसमें उनका कितना मास होगा। सो मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम्स ऑफ C14, उसके लिए हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम्स C14 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। तो 2.4088 इंटू 10 रेज पावर 21 को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 1.675 इंटू 10 रेज पावर माइनस 27 किलोग्राम्स, और इनको मल्टीप्लाई करने पर आता है 4.03 into 10 raised to power minus 6 kilograms, which is equal to 4.03 milligrams। अब तीसरा पार्ट है फाइंड द टोटल नंबर एंड द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 milligrams ऑफ अमोनिया एट STP। और इसमें हमने बताना है विल द आंसर चेंज इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज। तो पहले हम कैलकुलेशन वाला पार्ट कर लेते हैं। हमने निकालना है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 milligrams ऑफ अमोनिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए अमोनिया का मोलर मास कितना है। अमोनिया का मोलर मास है 17 ग्राम्स। सो 17 ग्राम्स ऑफ अमोनिया contains 6.022 into 10 raised to power 23 molecules। So 1 gram of ammonia contains 6.022 into 10 raised to power 23 divided by 17 molecules। अब हमने देखना है 34 मिलीग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे।
34 मिलीग्राम्स, या इसको अगर हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करें, इट बिकम्स 34 इंटू 10 रेज टू पावर -3 ग्राम्स। तो 34 इंटू 10 रेज टू पावर -3 ग्राम्स अमोनिया में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 अपॉन 17 मल्टीप्लाइड बाई 34 इंटू 10 रेज टू पावर -3, और सॉल्व करने पर आता है 1.2044 इंटू 10 रेज टू पावर 21 मॉलिक्यूल्स। या आगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 34 मिलीग्राम्स ऑफ अमोनिया। अब हमने इन मॉलिक्यूल्स में कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो पहले हम देखेंगे अमोनिया के एक सिंगल मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स होते हैं। वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया कंटेन्स प्रोटॉन्स इक्वल टू 7 + 3। क्योंकि हमने प्रोटॉन्स निकालने हैं तो हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर्स जो अमोनिया में मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उनके एटॉमिक नंबर्स हम ऐड करेंगे। इट कम्स आउट टू बी 10। सो देयर आर 10 प्रोटॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है टोटल, दैट इज 1.2044 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। So total number of protons in 34 mg of ammonia is equal to 10 multiplied by 1.2044 into 10 raised to power 21 equal to 1.2044 into 10 raised to power 22 protons। तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 मिलीग्राम्स ऑफ अमोनिया। अब इसका सेकंड पार्ट था मास ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 मिलीग्राम्स ऑफ अमोनिया। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास है, यहां से हम निकालेंगे टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे मास ऑफ वन प्रोटॉन। मास ऑफ वन प्रोटॉन इज 1.672 इंटू 10 रेज टू पावर -27 किलोग्राम्स। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इन 34 मिलीग्राम्स ऑफ अमोनिया, वो हमने कैलकुलेट कर लिया है 1.2044 इंटू 10 रेज टू पावर 22 प्रोटॉन्स। तो उनका टोटल मास आ जाएगा टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को और मास ऑफ वन प्रोटॉन को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1.2044 इंटू 10 रेज टू पावर 22 मल्टीप्लाइड बाई 1.672 इंटू 10 रेज टू पावर -27 kilograms, which is equal to 2.01 into 10 raised to power -5 kilograms। अब लास्ट में इसमें पूछा गया था विल द आंसर चेंज इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज्ड। तो हम जानते हैं कि सिर्फ वॉल्यूम ऑफ ए गैस डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर पर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये सब चीज़ें टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करते। तो चूंकि जितने भी क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे उन सब में हमें वॉल्यूम ऑफ एक गैस नहीं पूछा गया था, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या उनके मासेस पूछे गए थे।
तो उन पर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा नो।